जय श्री हरि विष्णु। आज इस वीडियो में हम आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी मनुष्य को एकादशी का व्रत आरंभ करना है तो वो इस एकादशी के दिन से आरंभ कर सकता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से और इस दिन उपवास रखने से आरोग्य, सुख, शांति, मोक्ष और संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। पर कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं हम आपको आगे तक सुनाते रहें। इसके अलावा अगर कथा पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, आपने हमें समस्त एकादशियों के बारे में बताया है और उनकी कथा सुनाई है, किंतु आपने उत्पन्ना एकादशी के बारे में मुझे नहीं बताया। कृपा करके वो भी बताएं। तब भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वो बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहकर सुनाया। वो बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्यु लोक में विचर रहे हैं। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों का अंत करेंगे। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप मेरी रक्षा करें। और कहने लगे कि हे भगवान, दैत्यों ने हमारे घर को जीतकर स्वर्ग से हमें निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है? और वो किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे बताओ। तब ये सुनकर इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी भी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े, तो विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए और केवल सुर ही बचा रहा। वो अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते थे वो उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न छिन्न हो गया, किंतु वो लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वो गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, उनसे युद्ध किया और तत्काल उसे मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहने लगे कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। जो मेरे भक्त होंगे वही आपके भी भक्त होंगे। कथा समाप्त। जय श्री हरि विष्णु।
कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।